रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, कभी जेब खाली नहीं रहेगी। तंगदस्ती से हमेशा के लिए निजात चाहते हैं तो ये एक अमल कर लें। तंगदस्ती का शिकार जो मेरे बहन भाई हैं, पैसे की कमी का शिकार हैं, तो वो इस अमल को अगर अपना लेते हैं तो उनकी तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। और जो लोग अभी थोड़ा सा बेटर हैं, अगर वो इसको करते हैं तो बरकत में इजाफा हो जाएगा, कुशादगी हो जाएगी। और यानी इस अमल को करने वाला किसी भी कंडीशन में पहुंच जाए, उसकी बिल्कुल उसकी जेब खाली नहीं हो सकती। उसका वॉलेट हमेशा पैसों में ही रहेगा, पैसे उसमें रहेंगे। तो अब ये खाली जेबों को भरने वाला एक ऐसा अमल जो है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अल्लाह के अस्मा में से, अस्माउल हुस्ना में से एक इस्म है, और इसी का हम आज थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि आपने इसको किस तरह से करना है। मैंने पहले बहुत सारी जब वज़ाइफ में लोगों को बताया अस्माउल हुस्ना के हवाले से, तो बहुत सारे भाई, कई लोगों को रिजल्ट मिले, कई को नहीं मिले। देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला के, हाँ, किस चीज़ की कितनी देर में कबूलियत होती है, कितनी जल्द आपके। हम अब कोई भी इबादत कर लेते हैं तो वो इबादत कबूलियत के लेवल पे पहुंची कि नहीं, उसमें हमारा स्पिरिचुअल लेवल जो है ना, ये बड़ा काउंट करता है कि हम रूहानी तौर पे कहाँ खड़े हैं। क्या हम बहुत सारे मामलात से बचे हुए हैं, हमारी नमाजें कायम हैं, हम नमाज पूरी पढ़ते हैं, 5 वक्त पढ़ते हैं, हम लोग हमारे शर से महफूज हैं, अवामुन नास, क्योंकि हुकूकुल इबाद का भी बड़ा है। तो वो सारी चीजें अगर कोई करता है तो उसको जल्दी इसके रिजल्ट मिलते हैं। जो थोड़ा सा हम जैसा ढीला बंदा है तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप एक खास मखसूस तादाद में इसको काफी अच्छे तक करते हैं तो उसके इम्पैक्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो अमल में आपको बता देता हूं, आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी और तंगदस्ती से मुकम्मल निजात मिलेगी। आप ये आसान सा अमल करें। अल्लाह के एक इस्म अल बासित, ये अच्छा लिखने में जब हम बोलते हैं, पढ़ने में अकेला पढ़ें तो अल बासित इसको लिखेंगे, और जब हम इसका जिक्र करते हैं काफी दफा जब पढ़ते हैं तो फिर या बासितो। तो आपने करना यह है सर कि एक तो आपने, जब मैंने जेब और वॉलेट की बात की, तो आपने अल बासित लिख करना एक वाइट कागज पे ब्लैक पेन से, उसको अपने पर्स में रख लें। ठीक है, दुकानदार हज़रात अपने गले में भी रख सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं। तो उस जगह पे आप रखने के बाद फिर इसको इशा की नमाज के बाद इस तरह पढ़ें कि अव्वल और आखिर 5 बार दुरूद इब्राहिमी के साथ 500 बार इसको डेली पढ़ना शुरू कर दें। ये 41 डेज करना है कम अज कम। तो 500 मरतबा आपने रोजाना पढ़ना। 40 दिन जब गुजरेंगे ना, फिर जिंदगी भर आप इसको छोड़ने का तस्वुर भी नहीं करेंगे। इतने फयूज और बरकत आपको इस अमल से मिल जाने। तो अगर कोई मेरा बहन भाई 500 बार इकट्ठा इशा के बाद बैठकर नहीं पढ़ सकता तो इसको हर नमाज के बाद 100 बार भी पढ़ा जा सकता है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 5 बार रहेगा, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप एक ही निशिस्त में बैठकर इसको पढ़ें और इस अमल को काफी अरसा लेकर चलें। तो इसके इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पे आएंगे और आप महसूस करोगे कि जब भी पैसे कम होने लगते हैं तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से ऐसा बंदोबस्त बनाते हैं कि फिर जो है वो जेब भर जाती है। तो इस चीज को रखते हुए आप इसको कीजिए। बाकी यह है कि पढ़ेंगे या बासितो, लिखेंगे अलबासितो, बस इस चीज की एहतियात कर लीजिएगा। और इसके अंदर मजीद कुछ समझने की चीज हो तो फिर आप मुझसे शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक रब्ता करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा मसला भी होता है बंदे का जो करने से बाद वज़ाइफ भी नहीं हल हो रहा होता, तो आप वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इंशाल्लाह उसको खुसूसी दुआओं में शामिल करते हैं। और बाकी यह है कि अब ये बात आ गई कि ये नाम किस मिजाज का है, किस बंदे के साथ इसका इसमें आजम चलेगा, तो अपना नाम कमेंट में बताएंगे तो सूटेबल नॉन सूटेबल का भी बता दूंगा। और बाकी यह है कि जो मेरे बहन भाई टाइम जोन से बाहर, यानी हमारे टाइम जोन से बाहर से कॉल करते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे से, तो आप एक कमेंट के अंदर टाइम ले लिया कि जिसके कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो भी पूछना होता है हम बता देते हैं, तो वो आप राब्ता कर सकते हैं, लेकिन टाइम पहले ले लें। ठीक है जी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे
फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।